संसार का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता, किंतु अपने आत्मगत ऐसे परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से ही चतुर्गति में संसारी प्राणी अर्जित कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए चला जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं जाता। ये जैन दर्शन है, ये इतना सूक्ष्म है, वह किसी को भी अपराधी नहीं मानता। कोई दूसरा अपराधी नहीं होता। अपने जो परिणाम हैं उन परिणामों के माध्यम से वह जेल चला जाता है। संसार में है क्या? हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, ठीक मैं मानता हूँ। व्यवहार की भूमिका में कह दो, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रतिपल संसारी प्राणी परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। कर्माधीन जीवन जब तक चलेगा तब तक वह शरीराश्रित जो कुछ भी सुख और दुख है उसका संवेदन करता है, आकर्षित होता चला जाता है। यहाँ तक कि उसको ये भान नहीं रहता कि मेरे लिए कौन सा कर्तव्य है, कौन सा अकर्तव्य है, मेरे लिए कौन सा उपयुक्त कार्य है, कौन सा अनुपयुक्त है, इसका भान नहीं रहता और वह करता चला जाता है। इसी को आचार्यों ने ये कहा है, ये अज्ञात नहीं माना जाता है। व्यवहार की भूमिका में लौकिक क्षेत्र में उसको अज्ञात माना जा रहा है, जिससे जो परिचित नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं, इसका नाम अज्ञात, ये आगमकारों का वचन नहीं। आगमकार ये कहना चाहते हैं अज्ञात किसको बोलते हैं? अज्ञात उसको बोलते हैं मदात प्रमादात वा अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा कहा पूज्यपाद स्वामी ने। मद के कारण यानी उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम अज्ञात कहा। इसलिए आप लोगों को अलर्ट होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। पहले भी हम सुनते थे, स्वाध्याय करते थे लोग, देहात में गुरुदेव का विहार हुआ और वहाँ पर भले ही 8-10 पुरुष और महिला वर्ग दोनों बैठ करके वचनिका जिसको बोलते हैं, और उस समय जिस समय शास्त्र लाया जाता है और सावधान ऐसा बोलते थे, यानी सावधान हो जाओ। लेकिन वर्तमान में वह स्थिति देखने को नहीं मिलती। धर्म सभा में भी मोबाइल का प्रयोग आम तौर से हो रहा है। आपके मुख किस तरफ है? महाराज आपकी ओर है। मैं मानता हूं आपका मुख तो मेरी ओर है, किंतु आपका मन किस ओर है भगवान जानते हैं। इसीलिए मन के माध्यम से निरंतर वह भाव उत्पन्न होते रहते हैं और उसके माध्यम से ही प्रतिपल कर्म का आश्रय होता है, बंध होता है। और बंधन का अनुभव करने वाला संसारी प्राणी स्वतंत्रता का अनुभव कैसा कर सकता है? संभव नहीं है। इसलिए बहुत अल्प समय कल से व्यवस्थित होंगे, क्योंकि हम ही व्यवस्थित नहीं थे। थोड़ी संघ में थोड़ी सी चर्चा करनी थी, उसमें समय थोड़ा सा लगा, विलंब हुआ, वह भी आवश्यक था। और कल से समय पर आप लोग आएंगे और गुरुदेव की अर्चना के साथ थोड़ा सा उपदेश, धर्म की चर्चा
आपके बीच में होगी। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः संसारी प्राणी जिसने अतीत में ऐसा कोई विशिष्ट पुण्य का अर्जन किया है जिसके फलस्वरूप ये मनुष्य पर्याय मिली है, और इसका यदि सदुपयोग करेंगे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। ऐसे भी संसार में जीव हैं जिन्हें सोच विचार करने के लिए दिमाग नहीं है, जिसको असंगी बोलते हैं। एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक विचार विमर्श करने की, शिक्षा इत्यादि को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता उसके अंदर नहीं होती। उनके लिए कौन उपदेश दे सकता है? वह उपदेश सुन नहीं पाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय के पास यद्यपि वह कान है, ध्वनि तो आती है उसको सुनने में, किंतु उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है, उससे उसको कोई प्रयोजन नहीं है। और आपके पास माइंड है, भले ही माइक आपके पास नहीं है, मेरे पास माइक भी है और माइंड भी है, लेकिन ये ध्यान रखो आपके पास माइंड ही नहीं, माइंडेड हैं आप। माइंडेड का अर्थ कुछ विशेष होता है। हाँ, विशेष जो है जानने की क्षमता जो रखता है, एजुकेटेड पर्सन जिसको बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी संसारी प्राणी सांसारिक कार्यों से वह उभर नहीं पा रहा है, निरंतर वह उसमें उलझा हुआ है, और सुलझाने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, सुलझाओ भगवान भजन भी चालू कर देता है। वो आप उलझते चले जाए और भगवान सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या है? उलझो आप और वो सुलझाएं, ये बात नहीं बनती। किंतु भगवान ने जो कहा है उसके अनुरूप, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप यदि हम अपने जीवन में धर्म के लिए स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो आत्मगत परिणाम है, जो विशुद्धतम परिणाम है, उनके माध्यम से आपका उद्धार होने वाला है। संसारी प्राणी का उद्धार और उसका पतन अपने परिणाम के द्वारा। ये बात अलग है कि संसार से ऊपर उठाने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र इनका आलंबन भी लिया जाता है और इनके निमित्त से अपना विकास होता है, किंतु अतीत अनंत काल में इस प्रकार मनुष्य पर्याय जो मिली, अनंत बार मिल चुकी वह पर्याय, किंतु अभी भी इसी धरती पर हम घूम रहे हैं। हाँ, अतीत अनंत काल में अनंत तीर्थंकर हुए हैं बंधुओं, ये ध्यान रखो। उन अनंत तीर्थंकरों का नाम है यहाँ पर, क्यों? लेकिन होड़ है नाम की, भारी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हो गई। नाम क्या है? नाम के पीछे क्यों? केवल व्यवहार चलाने के लिए नामकरण की आवश्यकता होती है, इतना ही उसका अर्थ होता है, प्रयोजन होता है, किंतु उसका धार्मिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है। ये प्रतिष्ठा क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा करो, स्वयं की प्रतिष्ठा की फिक्र मत करो, ये ध्यान रखो। और सूर्योदय देखा, कल आकर के अवलोकन किया, अच्छा लगा, बहुत ही वह दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि इसको करने वाले जो पुण्यार्जक होंगे वो अपने आप में उनका भी बहुत बड़ा पुण्य, तीव्र पुण्य जिसको बोलते हैं, उस क्वालिटी का पुण्य सबको हो अनिवार्य नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें, भले आप जिनालय बनाओ, जिनबिंब स्थापित करो या नहीं करो, किंतु जो कर रहे हैं उनका जो पुण्य, जो तीव्र पुण्य का उदय है, उसके माध्यम से सबका पुण्य जागृत हो रहा है। क्योंकि जिनालय का निर्माण करके जिनबिंब को स्थापित करेंगे तो केवल छिंदवाड़ा ही नहीं,
पूरे देश के लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे, अपने परिणामों को निर्मलतम बनाएंगे। इसमें किसका हाथ है? आप ही लोगों का तो हाथ है? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। इसको बोलते हैं धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिलता है, और इसका उपयोग अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी जो उच्च कुल का मिलना, देवगुरु शास्त्र का समागम प्राप्त करना, और निरोग शरीर का मिलना, और दिव्य देशना को सुन करके अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का जो पुरुषार्थ है, वह आप लोगों के लिए वह उपयुक्त पुरुषार्थ का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी विचित्र अनंत तीर्थंकर किसको बोलते हैं? वो समय भी हम और आप थे और अभी भी हैं, और अनंतों की संख्या वहां पर, कहां पर? सिद्धालय में। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी जिनकी हम परोक्ष रूप से आराधना कर रहे हैं, वैसे उनकी आराधना हमेशा परोक्ष रूप से इसलिए होती है क्योंकि वह अमूर्त स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं, और हम और आपके बीच में उनका पुनः उनका यहाँ पर आगमन संभव नहीं है। पंच कल्याणक में आप दृश्य देखते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है प्रभु को, उसके बाद निर्वाण कल्याण के दिन भी आप दृश्य देख सकते हैं। अरहंत परमेष्ठी अब निर्वाण को प्राप्त कर गए, वहाँ पर कुछ अवशेष देखने को नहीं मिलता, स्वभाव को उपलब्ध कर जाते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? आखिर जिनालय बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके पीछे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य होना चाहिए, निरुद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य यही होता है, होना चाहिए कि जो कुछ भी धर्म की आराधना हम कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही मात्र लक्ष्य है, कर्मों की निर्जरा, कर्म का क्षय। कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो कुछ भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसके माध्यम से हमारा पाप धुल जाता है और पुण्य संचित हो जाता है, और उस पुण्य के माध्यम से ही हमारा मोक्ष मार्ग और आसान होता चला जाता है। कठिन तो है वो मोक्ष मार्ग, कठिन है। एक हाइकू या समझ लो गुरुदेव ने ये पंक्ति दी थी, हमने सुना था कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है, सुन रहे हैं आप? मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई संभव नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए क्योंकि जहां पर जिस मोक्ष मार्ग में आर्यों धर्म की आराधना की जाती है, वहां पर कुटिलता कैसे संभव हो सकती है? नहीं होना चाहिए। इसलिए आर्यों धर्म की उपासना करते रहिए, उसके माध्यम से ही अपने परिणामों में भी सरलता आएगी, सहजता आएगी और सहिष्णुता आएगी। परस्पर में आत्मीयता का व्यवहार और बढ़ता चला जाएगा। आत्मीयता होनी चाहिए, हाँ, उसके बिना व्यापक रूप से धर्म की प्रभावना संभव नहीं है, क्योंकि ये जैन धर्म, जैन दर्शन इतना विशाल दृष्टिकोण को लेकर के अपना विषय देता है, अन्यत्र बहुत कठिन होता है। एक दूसरे के प्रति करुणा, दया, अनुग्रह का जो भाव, परोपकार का जो भाव है, यह बिना जैन दर्शन के संभव नहीं। और जैन दर्शन का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए ये जाति परक कोई धर्म है, नहीं, किंतु जिन्होंने अपने इंद्रियों को और कर्मों को जीत लिया है उसका नाम जिन है, और जिनके जो अनुयायी होते हैं उसका नाम जैन है। ये जैन धर्म की व्याख्या है। इसलिए बहुत अच्छा अवसर है, कल आना हुआ है और
देखो आप लोगों का कितना और पुण्य जागृत होता है? अच्छा, शीतकालीन, हमें तो अभी ठंड लग नहीं रही है। हाँ, विहार करते आए और उसमें भी पसीना आ रहा था। हमने सोचा कि ग्रीष्मकालीन तो नहीं हो रहा है। कुछ भी हो, भाव आपके हैं। समय पर जितना होगा, समय जितना मिलना है मिलेगा। बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर्याय को बहुत सार्थक बनाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति जो चारों ओर फैली हुई है और नित्य नए जो अनेक प्रकार के जो संसाधन हैं भौतिक युग संबंधी, उसके माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। उस पतन से बचाने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर संस्कार क्या मिल रहा है, हम बताओ आप। खास तौर से माता पिताओं के ऊपर ही ये सारा सारा निर्धारित है। वो यदि अनुशासन में रखते हैं तो निश्चित रूप से परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। किंतु धीरे धीरे पतन हो रहा है, होता ही चला जा रहा है। इसका कारण क्या, और कुछ नहीं, संसाधन बढ़ रहे हैं और स्वाध्याय की ओर जो रुझान है वह कम होता चला जा रहा है। स्वाध्याय करिए आप, कम से कम संस्कृत नहीं है तो हिंदी में लिखी हुई जो ग्रंथ हैं या जिसका अनुवाद किया है विद्वानों ने, उसका अध्ययन करिए आप। छड़ाला से प्रारंभ कर लो, कोई बाधा नहीं। छड़ाला में भी बहुत कुछ विषय, चतुर्गति रूप संसार का पूरा जो है चित्रण उसमें मिलता है। व्रतों का भी वर्णन किया है और देश व्रत महाव्रत का भी वर्णन मिलता है। और भी जो द्रव्य हैं, तत्व हैं, उसका भी विश्लेषण काफ़ी हद तक उसमें किया गया है। उसके माध्यम से, उसके स्वाध्याय करने से वस्तुतः अपना जीवन किस रूप में होना चाहिए और वर्तमान में किस रूप में चल रहा है, तुलनात्मक अध्ययन करने का आपको अवसर मिलेगा। इसलिए आप स्वाध्याय की परंपरा बनाए रखें। क्योंकि वस्तुतः देखा जाए पूजन अर्चन अभिषेक ये सारे होते और होना चाहिए, किंतु 24 घंटा मन जो इसके उपरांत भी बाहर दौड़ लगा रहा है तो उसमें थोड़ा सा नियंत्रण हो सकता है। महाराज, मन को कैसा नियंत्रित किया जाए? अच्छा, मन को नियंत्रण करना है। मन की गति जानते हैं आप? वो फ्लाइट से भी ज़्यादा है। एरोप्लेन की जो गति है उससे भी बैठे 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 3 लोक की यात्रा करके बार मन आ सकता है। इसलिए आप बैठे जरूर पंडाल में, किंतु आपका मन भी पंडाल में हो। और आपने हाथ जोड़ा है तो मन का भी हाथ जोड़ना चाहिए। हाथ तो हम जोड़ देते हैं, किंतु मन कहाँ चला जाता है पता नहीं पड़ता। मोबाइल की घंटी बजी और तुरंत वह ले लेता है हाथ में, हलो हलो, फॉलो नहीं करता, हलो हलो करता रहता है। समस्या ये जा रही है, ये युग आया है। अब बहुत कठिन है। आहार के समय पर भी घंटी बजती है तो वह बाहर चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? पूजन करने के लिए बैठे, उस समय मोबाइल की घंटी बजती है तो जल्दी से जल्दी अर्घम और उठ के चले जाते हैं। ये सब क्या है? ये कितनी आकुलता है। आलोचना नहीं, ये ध्यान रखें, हकीकत बता रहा हूं, यथार्थ सत्य है कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं होना चाहिए, तब तो प्रभावना माननी पड़ेगी अपने को, है? बिल्कुल प्रभावना तभी 10-15 मिनट के लिए भी यदि मान लो आपका मन विश्राम नहीं ले रहा है प्रभु की अर्चना करते समय, यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा 2 मिनट में, कई बार हमने कहा और फिर से यहाँ पर आपके सामने कहना चाहता हूँ कि धार्मिक क्रियाएं किस ढंग से होनी चाहिए।
मान लो आप बैठे हैं प्रभु के चरणों में पूजन अर्चन करने के लिए, उस समय यदि मान लो कोई मुनि महाराज भी आ जाए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो आप अपने पूजन को छोड़ करके उनके लिए अर्घ या उनके लिए नमोस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। महाराज फिर तो ये उनका अभिनय हो जाएगा। अभिनय नहीं होता है, फिर भगवान का अभिनय हो जाएगा, क्योंकि वह पूजन के कार्य को छोड़ करके अब अन्यत्र आपका मन जा रहा है, तो वो सारा सारा अधूरा कार्य हो जाएगा। एक कार्य को पूरा संपन्न कर लो, उसी में सब कुछ पुण्य का संचय होता है। महाराज संकोच करने की क्या आवश्यकता है? मान लो आप माला फेर रहे हैं, उसी समय महाराज आ गए तो माला छोड़ दोगे क्या है? ऐसा तो होता नहीं। सारे के सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनको आप भले संक्षेप में कर लो, किंतु निर्दोष जो है उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। ये नहीं हो पाता है। ये मोबाइल का जमाना है, टेलीविजन मोबाइल के माध्यम से क्या चल रहा है संसार में, बहुत कठिन। हमने सुना है इसलिए कह रहा हूं, हमने देखा तो है नहीं कि रात के 12, 1, 2 बजे तक भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, मोबाइल टेलीविजन आदि के माध्यम से। हम उसमें क्या मिल रहा है आपको? क्या सुनने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? सिवाय राग के अलावा, सिवाय भौतिक सुख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इतना घंटों लगा रहे हैं, और इधर स्वाध्याय करने के लिए महाराज हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, वो सारा समय उसी में लग गया, अब कहाँ समय मिलेगा आपको? है? समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आत्म तत्व हुआ करता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है। प्रति पल संसारी प्राणी की दृष्टि बहिर्दृष्टि बाहर की हो रही जा रही है। इसलिए करने योग्य क्या है, आगम में क्या लिखा है, भगवान की क्या आज्ञा है, वह ज्ञात नहीं हो पाता। विहार करते हुए आ रहे थे, एक बार का प्रसंग आपके सामने रखूं। साथ में श्रावक गण भी चल रहे थे, और बीच में ही उन्होंने कहा, इशारा करते हैं, महाराज इधर भी तो देखो। हमने कहा उधर क्या? महाराज फैक्ट्री है हमारी, उसके लिए आशीर्वाद दे दो। सुनो, हमने उनको कहा, उसने नमोस्तु किया क्या है? जो नमोस्तु करता हूं उसके लिए आशीर्वाद मिलेगा। फैक्ट्री तो ना नमोस्तु करती है ना कुछ करता है, किसको आशीर्वाद दे दूं मैं? सांसारिक कार्यक्रम के लिए, कोई भी सांसारिक कार्य के लिए आशीर्वाद संभव ही नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया जा सकता, देते हैं। किंतु आप दुकान मकान इत्यादि के लिए आप आशीर्वाद मांगना चाहो तो आशीर्वाद धर्म वृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। किसी ने कहा कि महाराज सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा है, भोपाल के लिए नहीं, भोपाल वालों के लिए। स्थान विशेष से कोई प्रयोजन नहीं। कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? भारतीय। तो भारत में भोपाल भी तो है, अलग से क्यों है? भोपाल की ओर, भोपाल वालों के लिए। सुनो, एक बहुत विचित्र दशा है। मान लो आपके पुण्य के उदय से, मान लो भोपाल यदि जा भी रहे हैं और पहुंचना है, पूरी भोपाल की पूरी जनता अगवान के लिए आएगी, लेकिन भोपाल वहीं पर रहेगा।
भोपाल न भेजने जाता है न बुलाने के लिए आता है। भोपाल वाले आते हैं, भोपाल वालों के लिए आशीर्वाद है। चाहे भोपाल वाले आकर के छिंदवाड़ा में देशना सुन ले, अथवा छिंदवाड़ा वाले भोपाल में आकर के देशना सुन ले। देशना सुनने से आत्मा का कल्याण होता है, हमें कल्याण करना है। और आप लोगों का भी कर्तव्य होता है। जिस प्रकार श्रमण लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने आचरण का पालन करते हुए साधना के माध्यम से प्रभावना करते हैं, उसी प्रकार श्रावक का भी परम कर्तव्य होता है, दायित्व है उसके पास कि वह भी जिस प्रकार श्रमण अपना कर्तव्य करते हैं, उसी प्रकार वो भी जहाँ भी हो वो धार्मिक क्षेत्र में पूरा योगदान देते हुए वो उसके लिए उपस्थिति दर्ज करें। हैं, धर्म एक रथ का रूप है और रथ के कितने पहिए होते हैं? 1000 है अथवा 2 है, 2 पहिया तो है ही। और उसमें एक श्रमण का और एक श्रावक का है। हाँ बिल्कुल, हम भी पेपर लिख रहे हैं, ध्यान रखो, और आपको भी लिखना है। और दोनों के पेपर गुरुदेव जांचेंगे। बिल्कुल, जहां कहीं भी हो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य को नहीं भूलते हुए विश्व को धर्ममय बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। समय आपका हो रहा है। मैं यही कह रहा था कि वस्तुतः धर्म का जो स्वरूप है, उसकी जो विराटता है, जो गहराई है, वहाँ तक पहुँचने के लिए स्वाध्याय आदि के माध्यम से, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से हम अपने स्वरूप को भली भांति जान सकते हैं। बाहरी वस्तुओं का परिज्ञान होना अलग विषय है, किंतु शरीर और आत्मा का जो संबंध अनादिकालीन है, उस संबंध को समाप्त करने के लिए, उस बंधन का विच्छेद करने के लिए, संसार का विच्छेद करने के लिए वस्तुतः आगम के अनुरूप, गुरुओं के संकेत के अनुरूप हम चलेंगे तो निश्चित से भगवान भी प्रसन्न हो सकते हैं। 1-2 मिनट नहीं लगेगा, पूर्ण कर रहा हूँ। विहार करके पहुँचे हैं। मुझे स्मरण है, बहुत पुराना प्रसंग, तेंदुखेड़ा है पाटन के पास, जबलपुर के पास। वहाँ पहुँचे हैं और समाज ने निवेदन किया कि महाराज 2 शब्द हम लोगों के लिए, ठीक है। और प्रवचन प्रारंभ किया, और प्रारंभ करते उस समय एक प्रसंग उन्होंने दिया, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान भक्त से प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे? आप पूछ सकते हैं, महाराज भगवान प्रसन्न होते? हाँ, हो सकते हैं। कैसे होंगे? भगवान जो है आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से, आपके इस दर्शन से इत्यादि से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान किससे प्रसन्न होंगे? जो आज्ञा का पालन करता है उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान की आज्ञा क्या है, मुझे बताओ। आपको हमेशा संसार में देखना चाहिए क्या भगवान? नहीं, भगवान ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाओ। हाँ, जहाँ वहाँ पर वो गोलगंज जो ना बहुत बड़ा है, वहाँ पर अनंत सिद्ध परमेष्ठी उतने स्थान में, 2.5 द्वीप का जितना विस्तार है, उतने स्थान में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी वहाँ पर विराजमान है। और वहाँ पर आप पूरा गोलगंज का पूरा विश्व ही पहुँच जाए तो भी वहाँ पर जगह की कमी नहीं है। जाना चाहे तब की बात है ना। उनके पास अनंत शक्ति है,
इसके उपरांत भी वह अनंत शक्ति का प्रयोग आपके लिए नहीं कर सकते हो। यदि कर लेंगे तो एक ही क्षण में पूरा संसार खाली न हो जाए, लेकिन संभव नहीं है ऐसा। इसलिए स्वयं पुरुषार्थ करेंगे, धर्ममय परिणाम स्वयं करेंगे, तो उसके माध्यम से आत्मा का उत्थान हो सकता है, होता है, और पापमय परिणाम के माध्यम से आत्मा का पतन होता है। इसको संक्षेप में सारभूत आपके सामने आगम के आधार से बात रखी। आगे और कभी भी हाँ नाश्ता पानी चल रहा है, हाँ, भोजन और मिलना है, क्या क्या अलग अलग मिलेगा। बहुत उत्साहित हैं आप लोग, और आप लोगों के लगनशीलता और धर्म के प्रति, गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है, उसके माध्यम से ही हमें भी प्रसन्नता है। इसी प्रकार आप वातावरण, धार्मिक वातावरण को बनाए रखेंगे, जिसके माध्यम से सबका कल्याण हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे, जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार, या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमंती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन
और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंचकल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है। वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।